अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। अपने आप में अलग, अपने आप में अनोखा, भिवंडी की शान नवाब ढाबा, जो अपने कस्टमर्स के लिए हर बार लेके आते हैं नए नए अट्रैक्शंस। जायकेदार खाना, 5 स्टार सर्विस और बच्चों के लिए तो मानो जैसे जन्नत। एक बार जरूर विजिट कीजिए नवाब ढाबा नया मेकओवर देखने के लिए एट बिनार विलेज, नासिक रोड, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। फिलहाल हम आए भिवंडी रीजेंट होटल में। रीजेंट होटल में यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी यूनिसेफ द्वारा। यूनिसेफ एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि चाइल्ड केयर और उनके जो हेल्थ के जो सिस्टम रहते हैं तो उससे रिलेटेड जो ये हमेशा काम करते हैं। अक्सर करके हमने देखा है कि जो बच्चों को वैक्सीन वगैरह लगाई जाती है BCG की और बाकी की जो दूसरे पोलियो ड्रॉप्स जो होता है, तो ये सारी चीज़ों में इस तरह से उनको ऑर्गेनाइज़ करना है, तो ये यूनिसेफ का काम रहता है। यूनिसेफ जो है ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडिया में भी काफ़ी अच्छे स्तर पर काम करती है। ड्यू टू कोविड, ड्यू टू पेंडेमिक जो है यहाँ पे इनका थोड़ा सा वैक्सीनेशन के जो प्रोग्राम्स थे वो थोड़ा सा होल्ड पे आ गए थे, लेकिन अब दोबारा इन्होंने रिज्यूम किया है अपनी सारी सर्विसेज को, सारे प्रोग्राम्स को। तो यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और यहाँ पे बताया गया था कि वैक्सीनेशन की इंपॉर्टेंस क्या है बच्चों के लिए, जो न्यूबॉर्न बेबी रहते हैं, न्यूबॉर्न से लेके जो स्टार्टिंग के जिस तरह से जो बच्चे हम कहेंगे जो इन्फेंट रहते हैं, तो उनके बॉडी के लिए जो वैक्सीन है किस तरह की काम करती है, उनके इम्यूनिटी को किस तरह से ये लोग बूस्ट करते हैं, इम्यूनिटी इम्प्रूव करने के लिए, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए जो है वैक्सीन कितना अच्छा काम करती है। और अगर ये सारी चीज़ें ना हो तो बच्चे जो है जानलेवा बीमारी के शिकार हो जाते हैं। कई बीमारियां जो है यहाँ पे आज हम लोगों को प्रेजेंटेशन में बताई गई कि बच्चे जो है अगर प्रॉपर टाइम पे वैक्सीनेशन ना किया गया तो उस बीमारी का शिकार हो सकते हैं। तो इसी सिलसिले में यहाँ पे आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और इसमें सारा प्रेजेंटेशन दिया गया था। तो आप देख सकते हैं कि वैक्सीनेशन बच्चों के लिए कितना इम्पोर्टेंस है और ख़ास करके भिवंडी शहर में जो है हमने देखा है कि जो डेटा बता रहे हैं कि भिवंडी शहर में वैक्सीनेशन हमेशा जो है बहुत पीछे रहा, बहुत कम रहा है। लोग जो है घर से निकल कर जाते नहीं हैं बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए। तो हम यही अपील करेंगे हमारे सारे व्यूवर्स से कि ये प्रोग्राम देखने के बाद में आपको भी रियलाइज़ होगा कि बच्चों को वैक्सीनेशन कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये भी फ्री में लग रहे हैं हर जगह पे, आपको आंगनवाड़ी में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, तो यहाँ पे जगह जगह पे कैंप लगते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम भिवंडी कॉरपोरेशन द्वारा, सरकार द्वारा ये दी जाती है। तो अगर इस तरह के कहीं पे भी कैंप लगते हैं तो आप अपने बच्चों को तुरंत ले जाके जो है वहाँ पे वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। इसमें किसी भी तरह का बहाना ना कीजिए। आप पहले एक प्रोग्राम देखिए, उसके बाद में जो है आप डिसाइड कीजिए कि ये वैक्सीनेशन कितना ज़रूरी है। मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया, हम सभी का खैर मकदम और इस्तकबाल करते हैं। चरखा और यूनिसेफ की मुश्तरका इन कोशिश और उनकी बुलाई हुई मीटिंग है। हम और आप जानते हैं कि बच्चे और औलाद हमारी ज़िंदगी में कितनी अहमियत के हामिल हैं। जिनके यहाँ औलाद बच्चे नहीं होते हैं वो न जाने कितनी दवा, इलाज, झाड़ फूंक, कहाँ कहाँ भाग दौड़ करते हैं कि अल्लाह ताला, गॉड, भगवान उनके घर और आंगन में उनकी गोद को हरी करे और कोई बच्चा उनकी ज़िंदगी में आए। हम सब भी यही एक्सपेक्ट करते हैं, हमारी भी ख्वाहिश होती है। वो बच्चा जब दुनिया में आंखें खोलता है तो न जाने अनगिनत कितनी बहारें, कितनी खुशियाँ हमें देता है और हम और आप कितने उससे खुश होते हैं। मुआशरे, समाज और कम्युनिटी में कि इज्जत से सर उठाकर चलने के काबिल होते हैं। तो वो बच्चा बहुत बड़ी दौलत, बहुत बड़ी नेमत है। उसकी सेहत, उसकी तालीम की देखभाल हमारा और आपका शरई, अखलाकी, कानूनी फरीज़ा है। बच्चा जब दुनिया में आंखें खोलता है तो हमारा आप जानते हैं कि जिस तरह के माहौल में, जिस कसाफती ज़िंदगी में हम और आप सांस ले रहे हैं, दुनिया में आंखें खोलने के साथ ही बच्चे को, बल्कि कभी कभी तो माँ के पेट से ही कुछ बीमारियां बच्चे के साथ जन्म लेती हैं। हाथ पर अभी भी वो टीके के निशान है। 1980 से वैक्सीन बंद कर दिया क्योंकि इसका जरासीम पूरी दुनिया से खत्म हो गया और वैक्सीन की जरूरत ही नहीं पड़ी। उसके बाद में ये बीमारी कहीं पर भी नहीं दिखी, उसका जरासीम ही नहीं हमारी दुनिया में है ही, तो इसके आगे ये बीमारी किसी को होगी नहीं। बहुत खतरनाक बीमारी थी। एक बार अगर गाँव में आ जाए तो कई बच्चों की मौत हो जाती। तो ये बीमारी के ऊपर हमने जो ये फतह पाई है वो है वैक्सीनेशन। तो वैक्सीन जो होता है, वैक्सीन की क्या अहमियत है, वैक्सीन की हिफाजत में टीकों की भूमिका क्या है। हर इंसान के जिसमें बीमारी से लड़ने की एक कुदरती ताकत होती है, वो मुदाफियत।
इसी ताकत के चलते हमारा जिस्म तरह तरह की बीमारियों से बचा रहता है। कोई भी बीमारी हमको हर एक को बीमारी नहीं होती, हमारे अंदर एक जिस्मानी ताकत होती है जिसे हम कुव्वत मुदाफियत बोलते हैं, वो उससे बचाती है। बच्चों में इस ताकत को बढ़ाने के लिए टीकों का इस्तेमाल किया जाता है। ये ताकत बच्चों में बहुत कम होती है, इसलिए बच्चे बार बार बीमार रहते हैं, और वो ताकत बढ़ाने के लिए ये टीके हम लोग बच्चे को देते हैं ताकि वो उसकी इम्यूनेशन पावर जो है वो बढ़े। टीका हमारे जिस्म में पहुंचकर उससे हमें उस बीमारी की पहचान कराता है और इसके चलते हमारी बीमारी से लड़ने की ताकत और बढ़ जाती है। ये टीके का काम है। टीका लगने के बाद जब कभी उस बीमारी का हमला होता है तो हमारा जिस्म उससे लड़ने के लिए पहले से ही तैयार हो जाता है। अगर हम बच्चे की बात देखें तो करीब करीब 10 बीमारियां ऐसी हैं जिसे हम किलर डिजीज कहते हैं, जिसकी वजह से कई बच्चों की जानें जाती हैं। वो ये 10 बीमारियां हैं और ये 10 बीमारियों के टीके हमारे पास हैं। तो ये टीके जब सब बच्चों तक पहुंचेंगे तो सब बच्चे इन बीमारियों से महफूज रहेंगे। अब इसमें अगर हम एक स्टैटिस्टिक्स देखें, अगर समझो 1000 बच्चे अगर पैदा होते हैं हमारे देश में, 1000 बच्चे अगर पैदा होते हैं तो 5 साल तक उसमें 33 बच्चों की मौत हो जाती है। ये हमारा इसको बोलते हैं अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट, 5 साल के अंदर के बच्चों की मृत्यु संख्या। तो ये काफी ज्यादा है। हर एक कंट्री का अगर देखेंगे हम तो देखिए पाकिस्तान में 65 है, हमारा 33 है, पाकिस्तान 65 है, बांग्लादेश 29 है, सऊदी अरेबिया सिर्फ 7 है, अमेरिका कुछ 5 है। मतलब इनके इतने वो बच्चों को मतलब टीकाकरण करके या बाकी सब देके बच्चों की जान बचाते हैं। हमारा एक फिगर जो 33 है उसको हमें भी बहुत कब तक लाना है। एक एक बीमारी के हम बारे में अभी 2 मिनट हम बात करेंगे। टीबी की बीमारी हम सभी को मालूम है, खांसी आती है, कभी खून गिरता है, वजन कम होता है। तो ये बच्चों में जो टीबी की बीमारी होती है ये बीमारी कम होती है और ज्यादातर बीमारी उनको दिमाग का टीबी होती है, जिसे हम टीबी मेनिंजाइटिस कहते हैं। ये टीबी मेनिंजाइटिस से कई बच्चों की जान चली जाती है और बच्चा बाई चांस ठीक भी हो जाए तो दिमागी तौर पर उसका दिमाग डैमेज, ब्रेन डैमेज हो जाता है और दिमागी तौर पर बच्चा बहुत कमजोर होता है। तो ये टीबी मेनिंजाइटिस से बचने के लिए हमें क्या करना है, हमें सिर्फ एक बीसीजी का टीका लगाना है जो बचपन में पैदा होते हैं अस्पताल में यहाँ पे टीका लगाते हैं, हर बच्चे को लगाते हैं। शायद ही कोई बच्चा छूट जाता होगा, कभी कोई सभी बच्चों को लगाते हैं। इसमें इसी वजह से टीबी मेनिंजाइटिस का भी प्रमाण बहुत कम हो गया है। दूसरी बीमारी है पोलियो की। आप पोलियो के बारे में सभी को मालूम है, बार बार घर पे आके पोलियो पिलाया करते थे। एक जमाने में पोलियो की वजह से करीब 25 साल पहले हमारे हिंदुस्तान में हर साल करीब 20 से 25 हजार बच्चे हर साल अपराजित होते थे। 25 साल पहले की बात है। और जब से पोलियो प्रोग्राम शुरू हुआ तो अभी हमारे यहाँ का पोलियो खत्म हो गया। हमारे हिंदुस्तान में आखिरी पोलियो का मरीज मिला 2011 में। पिछले 11 साल से हिंदुस्तान में एक भी पोलियो का मरीज नहीं है, एक भी नहीं। और काम अभी भी चल रहा है, इसलिए चल रहा है कि हमारे पड़ोसी मुल्क में अभी एक 2 ऐसे वहां पर मरीज मिल रहे हैं। इसका मतलब जरा सी वहां वायरस वहां पर है। जब वो वायरस खत्म होगा तब ये पूरी दुनिया का पोलियो का जो पोलियो पिलाने का प्रोग्राम वो कम हो जाएगा। अभी हमारे यहाँ भी पिलाने का जो दौर है वो धीरे धीरे कम हो गया। पहले हर महीने में आते थे, अभी साल में 1 या 2 बार आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ का पोलियो खत्म हो गया। एहतियात के तौर पर ये काम चलता रहेगा जब तक वहाँ का वायरस चल रहा है। जब तक पाकिस्तान अफगानिस्तान में जो पिछले साल 4-5 मरीज मिले वो वहाँ का जब खत्म हो जाएगा वायरस तो पूरी दुनिया से पोलियो खत्म हो जाएगा। जिस तरह चेचक का टीकाकरण हम जगह नहीं होगी तो अपने जो प्राइवेट डॉक्टर उनके इसमें रहते हैं, किसी के घर में जगह मांगे वहाँ पर होती है, तो कोई स्कूल में होता है। तो ऐसे महीने में हमारे यहाँ पे करीब 300-350 कैंप जो है हर महीने में भिवंडी में हो रहे हैं। लेकिन वो कैंप में जब बुला नहीं जाते तो सब लोग नहीं आते। समझो 20 लोगों की लिस्ट होगी तो उसमें से 10 ही आएंगे, 12 आएंगे, 8 लोग आएंगे नहीं। बोले बीमार हो गया, नहीं उनको तकलीफ होती है, बच्चा रोता है। तो ये जो लोगों में ये है थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है। एक भी छूटना नहीं चाहिए, ये जिम्मेदारी हम सबकी है। इससे जरूरी कोई काम ही नहीं है। आखिर बच्चे के स्वास्थ्य का सवाल है, तो इस बात को अच्छे से समझ लीजिए आप। ये जो बीच के टीके भूल जाते हैं ना, ये देखिए अच्छी बात नहीं। सारे टीके समय से लगेंगे तभी जानलेवा बीमारियों से बच्चों को सुरक्षा मिलेगी। ये सब लिखा है इस कार्ड में। ये देखिए, ये जो कार्ड है इसमें लिखा हुआ है 5 साल 7 बार छूटे ना टीका एक भी बार।